पाकिस्तानी निकले भैया? 75,000। कहाँ थे वो? इंडिया के थे क्या? नहीं, वीजा नहीं है, यहाँ पे रह रहे हैं, 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, यहाँ की खा रहे हैं, गवर्नमेंट सब कुछ ले रहे हैं। अब कभी किसी को पता था ये चीज? कितने लोगों को ये चीज पता थी? यहाँ पे किसी को पता थी? सवाल आपसे है मेरा। हाँ बताइए। आपसी सवाल, सिक्योरिटी तो केंद्र की थी भैया, सिक्योरिटी केंद्र की थी। जो चीजें शुरू से खराब होते चले आ रहा है उतनी जल्दी सुधारा नहीं जा सकता। ऐसे जब कोई समय आता है तब उस चीज को उजागर किया जाता है। धारा 370 इतने दिन से था, प्रॉब्लम थी ना, हटा ना। क्यों हटा? क्योंकि उस समय राम मंदिर मुद्दा था इतने दिन से। 370 हटने के बाद फिर भी तो आ गए थे आतंकवादी। अरे आतंकवादी 75,000 और भी बैठे हैं यहाँ पे। कैसे वीजा खत्म हो रहा है, वीजा यहाँ पे रोक। जब अगर हम इन्हें पनाह देंगे, इनका वीजा खत्म हो गया है तो जितना ये उस चीज के गुनाहगार है उतना मैं भी हूँ। ठीक है, जब हम पनाह देंगे वो क्या आतंकवादी भाग गए क्या पाकिस्तान में जो आए थे? नहीं भागे। जो मारे 28 लोगों को पाकिस्तान में नहीं है, वो इंडिया में अंदर है, कश्मीर में ही है। उनको किसी ने अपने अंदर रखा हुआ है, घर में जगह दी है। कश्मीरी जो है वो लोग ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल किया है। वहाँ से 2 आए थे और यहाँ पे 8 आए थे। भैया जान भी तो कश्मीरियों ने बचाई। कश्मीरियों ने क्या बताता हूँ, जान बचाई है। आप प्रायिकता पढ़े ना भैया? सुनो, प्रायिकता जान कितने ने बचाई, जान कितनों ने ली? जरूरी हो है 100, आप 5 उंगलियां 10 उंगलियां हैं, अपने 10 उंगलियां बराबर नहीं है। लेकिन मुद्दा है कि गद्दार भी वही है, उसमें से एक ने बचा लिया। किसने बचाया? सरकार की गलती नहीं है। सरकार की गलती है। सरकार की ऐसा नहीं, सरकार की भी गलती है। और लेकिन सरकार करे क्या? अभी यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, कोई आतंकवादी लग रहा है आपको? लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? तो अगर इसमें से कोई निकाल के मारना चालू कर देगा। ये आम जगह तो नहीं है, वहाँ पे लाखों लोग घूमने जाते थे, घूम रहे थे, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मिसलेनियस है, ठीक है। जब हो जाता है तब आदमी को लगता है कि हाँ यहाँ पे आम पब्लिक है, लेकिन यहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है हम। अगर हमारे यहाँ का घुसपैठिया अगर हम लोगों को मारना चाहेगा तो हम सुरक्षित नहीं है। मुद्दा सिर्फ 2 लोग हैं, हथियार यहीं से सप्लाई हुआ, सब कुछ खाना पीना रहना टिकट एक दिन में आगे। किसकी थी भैया ये? फॉल्ट मैंने कहा गवर्नमेंट तो हर जगह जिम्मेदारी ले गई, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर की चीजें है ना, इससे कोई भी गवर्नमेंट नहीं लड़ सकती इतनी जल्दी। इसके लिए बहुत और भी चीजों की एनआरसी की जरूरत है। वो जो एनआरसी चल रहा था ना, किस लिए गवर्नमेंट कर रही थी? बहुत तो गए थे धरना देने। कितना धरना हुआ अभी जो कितना धरना हुआ जंतर मंतर पे? उसमें आया कोई धरना 28 लोगों को मरने के बाद? एनआरसी एक जो लीगल चीज है, उसके लिए लोग दुनिया भर का धरना हो जाता है। तो आप समझो ना उस चीज को कि चल क्या रहा है। आप बाहर के चीजों से लड़ सकते हो, जो अंदर घर की चीजें हैं ना, उसको आप आपके घर में कुछ चल रहा हो, कोई घर में आपका चोर निकल जाएगा तो आप चोरी रोक पाएंगे क्या? तो घर वालों को आएगा ये चोरी नहीं आएगा, परवरिश पे आएगा, लेकिन चोरी नहीं रोक पाएगा। मैंने सवाल पूछा कि ये कैसे आ गया? मैं आपको मालूंगा एक चीज, देखो जब रावण कितना बड़ा विद्वान था, उसके घर में अगर विभीषण नहीं होता क्या रावण मारा जाता? नहीं मारा जाता। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि कश्मीर वहाँ के पाकिस्तानियों को पनाह देते हैं, पनाह देने के बाद यहाँ आतंक फैलता है। भाईचारा बढ़ाने के चक्कर में उनसे कुछ लेते हैं और उनके चक्कर में यहाँ हमारे हिंदुस्तान में आतंक फैलता है। ये अच्छा मेन चीज होती है यहाँ पे। सेकंड चीज ये कहता हूँ, रही बात महंगाई की बात कर रहे थे, आज की डेट में पहले पाले जी की बिस्किट 5 रुपए की आती थी, जिसमें 16 बिस्कुट आते थे। महंगाई कुछ भाई साहब एक बात मिनट, ठीक है। आज की डेट में वही पैकेट 5 रुपए वाले 10 रुपए की हो गई है, और बिस्किट कितने हो गए? 8। तो क्या महंगाई बढ़ी नहीं? सैलरी आदमी की 10,000 रुपए में दिल्ली के अंदर क्या आदमी खर्च अपना चला पाएगा? 11,500 कुछ रुपया, 11,552 रुपया घर चलता है। 11,552 रुपया है।
समझिए सर, आप लोग को 11,552 रुपया है। अभी पता नहीं, अभी ये साल से 300 रुपया बढ़ाया गया है। अच्छा, समझिए। आप बताइए भैया, जवाब दीजिए। अब देखिए, रही बात देश की बात करते हैं, देश के लेके अगर कोई बात भी छेड़ेगा हमारे देश को लेके, छोटे से लेके बड़े तक, कि जान देने के लिए नौशावर रहेंगे हमेशा। 24 घंटे 24 आवर है। जहाँ बंदा 24 घंटे 24 कट्टा लेके घूम सकता है, तो वहाँ लेके देश के लिए तो फिर जान भी छोड़ देगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात देश हिंदुस्तान की है। बात अगर हमारे घर पे किसी ने भी निगाह उठाने की कोशिश की तो उसकी खैरियत नहीं होगी यहाँ पे। जवाब किसको दिया जा रहा है, जरा सा बता दीजिए। पाकिस्तान के लेके कोई भी आउट ऑफ कंट्री कोई भी हो हमारे देश के ऊपर, कैमरे पे, हाँ। हमारे देश के ऊपर कोई भी कंट्री अगर आंख उठा के देखेगी, उसकी खैर नहीं रहेगी। ये हमेशा याद रखे, ये छोटा ना समझे इस बात को। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार, पाकिस्तान मानने के लिए हम घुर में घुस के मारेंगे उसको। जब चाहे जब घुस जाएंगे। यूपी की आबादी 45 करोड़। जब चाहे जब घर में घुस जाएंगे, जब कहे जब घुसेंगे। आज तुम हुकूमत करो, ये तो देखो, खाना पानी सब बंद हो जाएगा। आज कहो तो आज ही पाकिस्तान घुस जाएगा। मात्र 5 मिनट लगेगा पाकिस्तान उड़ाने में, ज्यादा टाइम नहीं है। अभी 48 घंटा हो गया भैया। 5 मिनट लगेगा। अभी देखो बात हो रही है किसी कानून के दायरे में चल रही है सारी चीजें जो हो रही है प्रकरण। जिस दिन कानून का बंदा तोड़ देगा, जो हमारा एक संविधान बंधा हुआ है पास्तोक जिसे कहते हैं हम लोग, उसके संविधान के अंदर है। जिस दिन उस संविधान के चक्कर में अगर वो कानून तोड़ेंगे या इंडिया वाले, तो उस दिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। 5 मिनट का नहीं है। जितना बड़ा पाकिस्तान है उससे बड़ा कहीं उत्तर प्रदेश है। आप उस चीज को जानते होंगे। आप भैया यहाँ पे तो बात आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ बताइए। हम ये बोलना चाहेंगे, 40 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, 43 करोड़ आबादी है यूपी की, ठीक है। ये लोग हैं शादीशुदा, हम लोग हैं नौजवान, ठीक है। रनुआ, हम है रनुआ ना बैचलर। मतलब क्या होता है? बैचलर होता है। अच्छा, बैचलर होता है। हम है बैचलर, ठीक है ना। हमारे आगे पीछे है कोई है नहीं। मम्मी पापा तो हम होंगे भैया। कोई भी हो भैया, उससे गम नहीं पड़ता। पहले देश की जरूरी है कि मम्मी पापा जरूरी है। हम लोग वो नहीं है कि भाई पहले कुरान जरूरी है, पहले देश जरूरी है, ठीक है। हम तो ये भी कह सकेंगे कि डिफेंस को हमारी जरूरत हो तो हमें बुलाया जाए। भाई किस दिन काम आएंगे हम देश के, यही करने आए हैं बस। जोड़ के चलती है हमारे यहाँ पर, कड़ी से कड़ी जोड़ चलती है। अगर आप यूपी का बंदा या बिहार से लगा हुआ कोई इससे कुछ कहेगा तो हम बिहार वाले को बचाएंगे। अगर दिल्ली का बंदा हमारे नजदीक आ रहा है, दिल्ली यूपी बिहार वाले आ रहे हैं, तो कोई इसको तीसरा छेड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही हमारा संविधान रहेगा और ऐसे हिंदुस्तान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान एक है और हमेशा एक ही रहेगा, अलग नहीं होगा। पाकिस्तान जिंदा रहेगा, पाकिस्तान हमेशा कोई नहीं कर पाएगा। जिस दिन चाहो उस दिन बुला सकते हो, उस दिन चाहे करवा सकते हो ये मैदान। कुछ कह रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ थोड़ा साइड में करवा के, रोड पर लीवर ना करो, रोड के बीच में आयो। अरे ये फुटपाथ है, ये पर लीवर ना करवा दे भाई। 5 लीटर आएगा भाई। पुलिस वहाँ पर पीछे ना आ जाए वहाँ। अरे नहीं, वो पेट्रोल पंप पे पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे। भैया जी यही रहेगा। हिंदुस्तान कभी डरने वाला नहीं है किसी से। कितनी बड़ी कंट्री है, कितना भी हो। पाकिस्तान तो एक छोटा सा मच्छर है, उसे तो क्या है, जब चाहे जब मरोड़ लोगे यार। पाकिस्तान कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, पर दहशतगर्द। एक बात बताओ, अगर उनमें, मैं मानता हूँ पाकिस्तान हमला करता है, अगर उसके माँ के लाल ने दूध पिलाया है, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है, अरे सुनो, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया तो खुल के सामना क्यों नहीं करते पाकिस्तान वाले? गाली नहीं। भाई देखो, पाकिस्तान को एक रैपिड में लिटा देगी। टोटल 36 बिरादरियां होती हैं। 36 बिरादरी में 4 बिरादरी में चलेगी ना, देगी पूरे पाकिस्तान की। तो तमाम मुद्दा क्या कह रहे हैं भैया? हम यही कहेंगे, गाली नहीं। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। पाकिस्तान तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बड़वा है।